हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे, सरकार हमें बेवकूफ बनाते रहेगी। क्यों भाई, रेलवे ग्रुप डी वालों, कैसा हालचाल तुम लोगों का? करो प्रिपरेशन बढ़िया से, अच्छे से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, सरकारी नौकरी निकालो भाई। अपना एक 10 साल 15 साल उम्र दो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। मुझे कुछ कहना नहीं है इस पे। सरकारी नौकरी की तुम तैयारी करो, सरकार तुम्हारे साथ क्या कहता है मैं चिल्ला के बोलूंगा ये सारे टीचरों की तरह? तुम मैं बेवकूफ हूं ना भाई, जब मुझे रियलिटी पता है कि तुम ग्रुप डी का। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सीबीआई की जो धांधली रेलवे ग्रुप डी का जैसे हुआ है कि बड़े बड़े अफसर रेलवे ग्रुप डी के पकड़े गए हैं, रेलवे वाले डिपार्टमेंट में पकड़े गए हैं, ये फॉर्म जब भरा जा रहा था उसके बाद ही क्यों निकला? फॉर्म भरा जा रहा था जब आप अपने पैसा जमा कर रहे थे, तो उसके बाद ही क्यों न्यूज आई? उसके पहले भी तो आ सकती थी ना मेरे भाई, सीबीआई तो उसके पहले भी तो काम कर रही थी ना। ये बात तुम लोगों को समझने में बहुत देर लगेगा। तुम 10 साल अपने सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद कर दोगे और कोई काम नहीं रहेगा तुम्हें पास, कोई भी काम बचेगा नहीं। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी का, तो मुझे लगा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैंने प्राइवेट में स्विच कर ली। जो मैंने किया मैं उसी में काम करना शुरू कर दिया, उसमें एक्सपर्टीज हासिल किया और आज मैं अच्छे लेवल पे हूँ। तो आप अगर सरकारी नौकरी को सोच रहे हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी तुमको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा देगी, या तुम्हारे सपने कि मैं सरकारी ऑफिसर बनूंगा, तो तुम बेवकूफ हो। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम फॉर्म भरा गया था, बहुत बच्चे एनरोल हुए, बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यार रेलवे ग्रुप डी में हो जाए हम लोगों का। बहुत लोग भरे, पीएचडी वाले लोग तक चुपके से रेलवे ग्रुप में डाल दिए, रेलवे ग्रुप डी में। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी चुपके से रेलवे ग्रुप डी में भर दिया, पैसे दे दिए, फॉर्म फीस भर दिया। और आज देखो मुझे हंसी आ रही है तुम लोगों पे कि तुम लोग वो कहाँ पे हो, तुम इंडिया में काम कर रहे हो, तुम इंडिया में ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी हो जाएगी, जहां पे इंडिया को चलाने के लिए पॉलिटिक्स और जहां पे व्यापारी, ये दोनों लोग मिलकर तुम्हें नचाएंगे ऐसे। जैसे यूपी पुलिस वाला हुआ, क्या पेपर रद्द हुआ, फिर पेपर आउट हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर वीडियो वाला, ये सब कहानियां देखने को मिलती है। जब सरकार को पैसे की कमी मिलेगी तो कहेगा भाई पैसे की कमी पड़ रही है, अब क्या करें क्या करें, नोट तो छाप नहीं सकते हैं। इंडिया वैसे भी डॉलर की कीमत बढ़ रही, 90 रुपए पहुंच गया है, वैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ा ही रहे हैं लोग। और फिर जब ये सोचते हैं कि यार कुछ और रास्ता निकालते हैं, चलो भाई सरकारी नौकरी वाले की तैयारी करने वालों को पकड़ते हैं, हाँ फॉर्म निकाल दिए, फॉर्म निकल गया, फिर अगले दिन फॉर्म डेट खत्म, फिर उसके एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई कांड करवा देंगे कि रद्द रद्द हो गया, इस सॉलिड एविडेंस दे के रद्द करवा देते हैं, काम हो गया खत्म। अरे यार तुम लोगों को क्या बताओ यार, कितनी बड़ी धांधली सरकार तुम्हारे साथ कर रही है, वही नहीं तुम्हें पता। मैं बस बोल नहीं पाता हूँ तुम लोगों को। तुम पढ़ते रहोगे, मैं तुम्हें पढ़ाते रहूंगा, तुम मुझे फीस दोगे, तुम सरकार को फीस दोगे, और तुम्हारा जेब खाली होता रहेगा। तुम्हारे पापा कहीं खेत में मेहनत कर रहे होंगे, मैं भी कमाऊंगा, सरकार भी कमाएगी, और तुम कुछ नहीं कमा पाओगे फिर तुम खेती करोगे जाके। तो लॉजिक समझ रहे हो? देखो बुरा मत मानना, मैं मजाक मजाक में बातें तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सोच समझ के करो, किसी एक विजन के पीछे रखो। सरकारी नौकरी की अगर तुम्हें तैयारी करनी ही है तो कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव को रखो जो सही हो, जिसका ग्रेड सही हो, जिसका लेवल ठीक हो, जो कभी भी इन सब मामलों में नहीं आए, या फिर करो ही मत। अपनी जवानी को क्यों खराब कर रहे हो? समझ रहे हो, अपनी जवानी को खराब मत करो यार। रेलवे ग्रुप डी, अभी ये नौटंकी फिर आ गया, इतने फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, सरकार को तो फॉर्म फीस का पैसा बहुत मिल गया है। अब 1 करोड़ लोग 100 रुपए का फॉर्म भरे हैं, तो कितने पैसे होंगे? तुम मैथ पढ़े हो तो कैलकुलेट कर लो, है ना? या 50 लाख लोगों ने ही 100 रुपए का अगर फॉर्म भरा है, तो आप हिसाब से जोड़ लो कि कितने हुए उसके पैसे, सरकार को कितने मिले एक दिन में, या बैठे बैठे तुम्हारी उम्मीदों को बेच के खरीदना आसान है। तो सरकार ये काम बहुत बढ़िया से करती है। तो ग्रुप डी भाई करो, प्रिपरेशन करो, धांधली तो सरकार करी है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस या फिर कोई बात कहने का नहीं है। मैं बस तुम्हें समझा सकता हूँ मेरे भाई, तुम भोले हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम अपने पढ़ाई को ही वो मान के रखे हो। जैसे हमारे गांव में पुराने लोग कहते थे, पढ़ लिख लोगे तो कुछ अच्छे हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो इस चीज को बहुत लोगों ने ठुकराया, जो खेल कूद में आगे हैं वो आज कहीं और हैं, जो पढ़ लिख के आगे हैं वो भी कहीं और हैं। लेकिन अब क्या हो मैं क्या बोलूं, देख लो भाई, तुम अपने हिसाब से चीजों को रखो। बाकी कोर्स ले, मेरा भी कोर्स खरीद लो भाई, मुझे भी फायदा दिलाओ।
सच बता रहा हूँ यार, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं एज अ आम आदमी, एज अ टीचर, मैं ना तुम्हारे लिए ना कुछ कर नहीं सकता हूँ यार। इस चीज के लिए मुझे बहुत दुख होता है यार, कि मैं काश तुम लोगों के लिए कुछ कर पाता। सच में कुछ कर पाता तो तुम लोगों के लिए मैं भाई बहुत कुछ करता, तुम लोगों को रोजगार देता। और रोजगार देने की बात है तो मैंने एक अपने डिपार्टमेंट में, जिसमें मेरी पकड़ है, जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन है, जिसमें मेरे स्पेशलाइजेशन है, कि भाई फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। जो लोग बीटेक एमसीए बीटेक बीसीए वगैरह कर रखे हैं उनके रोजगार देने का मेरा काम है, और मैं दे भी रहा हूँ, उनको प्लेसमेंट करवा भी रहा हूँ। तो ये चीज अच्छी लगती है यार, कि आप सरकार और सरकारी नौकरी इनके पीछे भाग रहे हो, उससे बढ़िया है भाई आप अपने स्किल्स को इतना डेवलप करो कि प्राइवेट ही पकड़ लो, प्राइवेट वाले ही ढूंढे तो तुम अच्छा कर लो, है ना। सॉफ्टवेयर वगैरह में अच्छे लेवल पर जो अल्टीमेटली तुम पैसा कमाओगे तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत इज्जत तुम्हें मिलेगी, है ना। तो वही चीज मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार क्या सरकार कर रही है यार। खैर, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आपकी ग्रुप डी की पेपर होता है कि नहीं होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे जहां तक लग रहा है होना चाहिए, और मुझे जहां तक लग रहा है वहां नहीं होना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मैं व्यूज के लिए तुम्हारे साथ बोल दूं कल होगा पेपर, ये परसों होगा पेपर, ये तुम्हें बेवकूफ थोड़ी बनाऊंगा मैं भाई। मेरे तुम अच्छे लोग हो, तुम लोग ईमानदार हो यार, अच्छे से तुम लोग बस निस्वार्थ भाव से तैयारी तो करते हो। एक लालच तुम्हारा यही है कि तुम सरकारी नौकरी ले लो, अपने माँ बाप का अपने परिवार का पेट पाल सको, एक सही रूप में कामयाब हो सको। यही तुम लोग सोचते हो, और इसी चीज का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, और ये चीज दुख की बात है ना। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो करो, मैं इस पे तुम्हारी इच्छाओं पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। प्राइवेट नौकरी में भी करना है तो भाई मैं इस चीज की तो अश्योरिटी दे ही सकता हूँ कि तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, कहीं सरकारी छोड़ के प्राइवेट में कहीं लगवा सकता हूँ। प्राइवेट में लोग हैं कि काम करवाते हैं लेकिन पैसा भी देते हैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो बस इतना ही था। बाकी जाते जाते अगर मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी हो तो मुझे भी सपोर्ट करना। एक नया चैनल, एक नया स्टार्टअप, एक नई चीजें शुरुआत किया हूँ, जिससे आप लोगों का प्यार से ही मेरा विकास होगा। तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरा भाई, और शेयर भी कर देना। अगर किसी चीज को तुम्हें, किसी बात को तुम्हें अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए चलते हैं, कनेक्ट रहो मेरे से, बहुत चीजें अपडेट दूंगा तुम्हारी लाइफ में। कंप्लीटली एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें बतानी है। ठीक है, तो हैव अ गुड डे।